हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोलकर और स्वागत है आपका फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। और गाइस आज जो है मोतीलाल ओसवाल ऐप से ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या होता है, क्या हिडन चार्जेस होता है, इंटरडे में कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाता है, क्या हमको सेबी को टैक्सेस देना पड़ता है, ये सारी चीज के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोतीलाल ओसवाल ऐप से जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो देना पड़ता है आपको 199 रुपए। ये आपको साल में एक बार देना पड़ता है, ईयरली चार्जेस होता है गाइस। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस गाइस बिल्कुल फ्री है, ठीक है, यहाँ आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं हमारा ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और ब्रोकरेज चार्जेस क्या देना पड़ता है कंपनी को। तो गाइस इक्विटी में आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है इंट्राडे में 0.035%। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम कहां से निकलता है, कैसे वॉल्यूम जनरेट होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो आप जो है वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। अब गाइस देख लेते हैं इक्विटी डिलीवरी में हमको क्या ब्रोकरेज देना पड़ता है। इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.35% आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको चीजें समझ आ जाएगा। अब गाइस देखते हैं ऑप्शन में हमको एक लॉट में 40 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। एक लॉट में हमको 40 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब गाइस देख लेते हैं फ्यूचर में हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको 0.035% इनटू वॉल्यूम के साथ हमारा जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्यूचर का जो है ब्रोकरेज निकल के आ जाएगा। अब देख लेते हैं गाइस कितना मार्जिन मिलता है। इक्विटी इंट्राडे में हमको 5 टाइम मार्जिन मिलता है। इक्विटी डिलीवरी में हमको 4 टाइम मार्जिन मिलता है। इक्विटी डेरिवेटिव ऑप्शन में आपको 4 टाइम मार्जिन मिलता है। डेरिवेटिव फ्यूचर में आपको जो है 4 टाइम मार्जिन मिलेगा। ये मार्जिन क्या होता है गाइस, अगर आपके पास 10,000 है तो आप यहां से 50,000 तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है 10,000 है तो आप डिलीवरी में 40,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो आप ऑप्शन में 40,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो आप फ्यूचर में 40,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हमको मार्जिन मिलता है मोतीलाल ओसवाल ऐप से। तो अब देख लेते हैं गाइस, ये तो हमको समझ आ गया कि कंपनी हमसे इतना ब्रोकरेज चार्ज करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा सेबी हमसे क्या टैक्सेस वसूलती है। तो सेबी हमसे ये टैक्सेस वसूलती है। तो इसको हम देखने से पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। तो मान लो गाइस हमारे एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, जिसका शेयर का भाव है 100 रुपया। हमने इसका 100 शेयर बाई कर लिया। तो यहाँ से हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, 10,000 का वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है गाइस। हमने यहाँ बाई कर लिया। कुछ टाइम के बाद हमारा शेयर का भाव हो गया 110 रुपया। हमने कितना क्वांटिटी बाई किया है, 100 क्वांटिटी। तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम जनरेट होगा 11,000 का। हम यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद। तो हमारा यहाँ वॉल्यूम जनरेट हो गया 11,000 का, हम यहाँ सेलिंग कर रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल टोटल कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, 21,000 का, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। बाइंग साइड का हमारा वॉल्यूम इतना जनरेट हुआ, सेलिंग साइड का हमारा वॉल्यूम इतना जनरेट हुआ, हमारा टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 21,000 का। तो इसी से कैलकुलेट करना होता है गाइस हमारे कंपनी के ब्रोकरेज का। तो देखते हैं हमारा कंपनी कितना हमसे ब्रोकरेज चार्ज करती है। हमारा कंपनी हमसे इतना ब्रोकरेज चार्जेस करती है 0.035% इनटू हमारा वॉल्यूम 21,000। तो अब देख लेते हैं कंपनी हमको कितना ब्रोकरेज चार्जेस करती है। तो गाइस हमारा जो है कंपनी हमसे ब्रोकरेज चार्जेस करती है 7 रुपया 35 पैसे। इतना हमको कंपनी को देना ही पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो, मात्र 21,000 वॉल्यूम के पीछे, ठीक है। अब टैक्सेस अलग होता है गाइस, सेबी हमसे अलग टैक्सेस वसूलती है। वो देखते हैं कि टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे आपको डिलीवरी में अगर कैलकुलेट कर रहा है तो आप यहाँ 21,000 से कैलकुलेट कर देंगे तो आपका जो है डिलीवरी का ब्रोकरेज निकल के सामने आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं टैक्सेस क्या होता है और टैक्सेस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिएगा एसटीटी चार्जेस हमको देना पड़ता है 0.01% बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का। तो 0.01% इनटू हमारा जो है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एसटीटी चार्जेस निकल के आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करके आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ से हमारा बाइंग और सेलिंग साइड का ब्रोकरेज निकल के आ रहा है RS 2 रुपया 1 पैसा, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन चार्जेस हम देख लेते हैं 0.00345% इनटू हमारा वॉल्यूम से कैलकुलेट करना होता है। तो देख लेते हैं हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना निकल के आता है। तो गाइस हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आता है 0.0725 रुपीज, ठीक है। अब देख लेते हैं जीएसटी चार्जेस हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं 18%। और हमारा जो है कंपनी का ब्रोकरेज कितना आया है, ब्रोकरेज देख लेते हैं 7 रुपया 35 पैसा। यहाँ ऐड कर देते हैं 7 रुपया 35 पैसा और प्लस हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस ये है
0.07245 रुपीज। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जीएसटी चार्जेस निकल के आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके आप लोग को यहाँ ऐड कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है ₹1.33। ठीक है, अब हम सेबी चार्जेस देख लेते हैं। सेबी चार्जेस लगता है गाइस 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे ₹10। अभी हमारा वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है 21,000 का, तो 10 डिवाइडेड बाई 21,000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है सेबी चार्जेस निकल के आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ हमारा सेबी चार्जेस निकल के आ रहा है 0.00047 रुपीज। ठीक है, अब हम यहाँ स्टाम्प चार्जेस देख लेते हैं। हमारा गाइस स्टाम्प चार्जेस लगता है 1500 रुपए 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे। तो अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है 21,000 का, तो 0.015% इनटू हमारा 21,000 से इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा स्टाम्प चार्जेस निकल के आ जाता है। मैं कैलकुलेट करके यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ से हमारा स्टाम्प चार्जेस निकल के आ रहा है ₹13.15। तो यहाँ हमारा कंपनी को कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा ₹7.35, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था आपको। ठीक है, ₹7.35 हमको कंपनी को ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब सेबी को कितना हमको टैक्सेस देना पड़ता है, ये मैं आपको पूरा टोटल कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो गाइस हमारा टोटल टैक्सेस निकल के आ रहा है ₹6.66 21,000 वॉल्यूम के पीछे। अब देख लो गाइस आपका कितना वॉल्यूम जनरेट होता होगा, उसके हिसाब से आप जो है अपना सेबी टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे या प्लस करेंगे तो हमारा टोटल ब्रोकरेज निकल के आ रहा है लगभग ₹14। ठीक है, हमारा टोटल 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको जो है ₹14 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और गाइस अगर आप जो है फ्लैट कराते हैं तो ₹20 बेचने का, ₹20 खरीदने का, तो टोटल हमारा यहाँ से ₹40 ब्रोकरेज निकल रहा है। और हमारा टैक्सेस तो यहाँ से आपको ₹46.66 आपको देना पड़ेगा अगर आप फ्लैट कराते हैं तो गाइस मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अगर आपका वॉल्यूम जनरेट होता है 1 लाख के नीचे तो आप फ्लैट ना कराएं। अगर आपका वॉल्यूम जनरेट होता है 1 लाख के ऊपर तो आप फ्लैट करा सकते हैं, क्योंकि गाइस देखिए अगर आपका 10 लाख का वॉल्यूम जनरेट होता है तो सिर्फ आपको ₹20 खरीदने का, ₹20 बेचने का देना पड़ेगा। इतना आपको जो है नहीं देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ 21,000 वॉल्यूम के पीछे इतना निकल के आया गाइस। अब देखिए 10 लाख वॉल्यूम के पीछे हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका जो है 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसा वॉल्यूम जनरेट होता है तो आप फ्लैट करा दीजिए, और अगर उससे कम वॉल्यूम जनरेट होता है तो आप फ्लैट ना कराइए, और जो है आप जो है सिंपल जो है कंपनी को आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है उतना दीजिए। ठीक है, और सेबी का कैसे टैक्सेस निकालते हैं वो आप भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसी टाइप से गाइस ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको चीजें समझ आ गया होगा, और मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।